सभी को नमस्कार। मैं एक बार पुनः आपके सम्मुख डॉक्टर सेवाकांत पाठक सत्य, न्याय और धर्म की प्रयोगशाला में आपका स्वागत करता हूं और ऐसा करते हुए मैं अपने में सुख की अनुभूति कर रहा हूं। आज हम आपके सम्मुख यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू के तृतीय सोपान के 14वें लेक्चर को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं, जहां हम सभ्यता और संस्कृति को देखने का प्रयास कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम मूल रूप से सिविलाइजेशन को एक नए सिरे से या संपूर्ण तरीके से देखने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि किस प्रकार हम सिविलाइजेशन को देख पाते हैं। तो आए चर्चा की शुरुआत करते हैं और चर्चा की शुरुआत में हम सर्वप्रथम सिविलाइजेशन को देखने की कोशिश कर रहे हैं। देखें क्या है ये। जब भी चर्चा में सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो इस सिविलाइजेशन के जानने की कड़ी में तीन बातों को लेकर देखने की कोशिश करते हैं हर वक्त। इसमें है संस्कार, कल्चर और सिविलाइजेशन। देखते हैं ये है क्या संस्कार, कल्चर और सिविलाइजेशन जो है। संस्कार जो है इंडिविजुअल लेवल एक्सेप्टेंस है, किस तरह से मान्यताओं को जान लेना, समझ लेना, स्वीकार कर लेना। ये जो मानना, जानना और स्वीकार करना है वह जो है संस्कार है। और जो कल्चर होता है, कल्चर जो है जिसको हम देखने के लिए चल रहे हैं, कल्चर को संस्कृति कहते हैं। कल्चर एक आदमी के और संपूर्ण आदमी के, कलेक्टिव समाज के विचार के रूप में जुड़ा होता है। ये एक कैसा सोचने का, एक की सोचने का क्या तरीका है और उसी एक का स्वयं के प्रति, एक आदमी के प्रति और पूरे समाज के प्रति जोड़ने का से जुड़ा हुआ जो है वह कल्चर है। संस्कृति, सभ्यता क्या है? दिस सिविलाइजेशन इज रिलेटेड टू behavior of individual as well as collective level। जो सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, वो जो है जिस चीज को हम संस्कृति में सोचते हैं एक के प्रति या समाज के प्रति, उसके प्रति जो व्यवहार के रूप में जाते हैं तो वो सभ्यता होता है। सो वी से दैट सभ्यता जो है एक एक मानव की व्यवहार पक्ष से जुड़ा होता है और जो विचार, थिंकिंग लेवल पे, विचार के लेवल पे जुड़ा है वह संस्कृति होता है। देखिए, जो व्यवहार पक्ष से सभ्यता से जुड़ा होता है, तो व्यवहार जुड़ा होता है तो एक बार व्यवहार की जगह जब हम किसी के साथ, अपना मानव के साथ व्यवहार करने जाते हैं, कोई भी कार्य करने जाते हैं मानव का मानव के साथ, तो ये सोचता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे इनके साथ संबंधों में जीना है। तो संबंधों की जीने की कड़ी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम किस तरह जिए, किस तरह से इसका जो विचार है वो संस्कृति में मिलता है, कल्चर में।
लेकिन जब उसमें एक वैज्ञानिक विचार को हम रख लेते हैं तो उस विचार को व्यवहार में के रूप में कैसे प्रमाणित किया जाए, कार्यान्वित किया जाए एग्जैक्टली, दिस इज कॉल्ड प्रिसाइजली एक्सक्यूट। तो ये व्यवहार में ही देखने को मिल पाता है, और यही व्यवहार का आधार होता है, यही सभ्यता है, और यह सभ्यता की जगह में ही देख पाता है। सामान्य रूप से जो आज हम सभ्यता को देखने के लिए चल रहे हैं, सिविलाइजेशन को देखने के लिए चल रहे हैं, तो इस सभ्यता में, सिविलाइजेशन में मुख्य रूप से सोचने का भाग नहीं है। सोचने का भाग तो संस्कृति में, जब वो कार्य व्यवहार के रूप में सामने आता है तो व्यवहार वाला भाग ही सभ्यता है। अगर हम देखें तो जो मेरा आहार और विहार है, क्या खाते हैं और कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कहाँ रहते हैं, तो यही जो है भाग जो है सभ्यता में आता है। इसमें क्या पहनते हैं, जब हम आहार में देखते हैं तो क्या खाना है, और जब विहार में देखते हैं तो क्या पहनते हैं, किस प्रकार के घर में रहते हैं, उस घरों की डिजाइन क्या है, और थोड़ा विस्तृत रूप में इन सारी चीजों को जब हम देखते हैं तो हम यह देखते हैं कि इस पर कैसे काम करना है, मुझे क्या बनाना है, घर कैसा होना चाहिए, कपड़ा कैसा होना चाहिए, या जिन भी सभ्यताओं को हम पढ़ते हैं तो इन सबको, इनके व्यवहार का तरीका था, इनकी आर्थिक मुद्राओं का लेन देन कैसे था, व्यापार कैसे था, पूजा पद्धति था कैसे थी, कैसे ये सामूहिक निर्णय लेते थे, कैसे ये समूह में रहते थे, इनके सिद्धांत रीति रिवाज क्या थे, ये सारे भागों को हम व्यवहार भाग में, सभ्यता के भाग में देखते हैं। देखिए, अब जब भी, जैसे उदाहरण के लिए चल रहे हैं स्लाइड में, डिजाइन इज इंडिकेटर ऑफ सिविलाइजेशन। जैसे मैंने कहा ना, किसी भी सभ्यता को हम जब इतिहास के छात्र होते हैं तो कई तरह की सभ्यताओं को, सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो, या तमाम तरह की सभ्यताओं को हमने देखा है, पढ़ा है, समझा है, और इन्हीं सभ्यताओं से हमने अनुमान उनके जीवन पद्धति पे, उनके राजकाज की पद्धति में, उनकी आर्थिक नीतियां, सामाजिक नीतियां, राजनैतिक नीतियां, या इनके जीवन के विषय में जानने का प्रयास किया है। आज की व्यवस्था में जब हम जीते हैं, कि जब हम अपने परिवार के साथ संबंधों में जीते हैं तो हम इन चीजों का प्रोडक्शन, उत्पादन करते हैं, और उत्पादन के लिए व्यवहार, कार्य और व्यवहार के माध्यम से कार्य होता है। और जब हम ऐसा करने जाते हैं, किसी भी चीज की सुविधाओं के उत्पादन के लिए जाते हैं, तो मेरा कई चीजों से इंटरेक्शन होता है, और ये इंटरेक्शन इसका नेचुरल पार्ट है। जैसे इफ द डिजाइन ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम इज सच दैट फैमिली मेंबर हैव टू गो डिफरेंट प्रोसेस ऑफ वर्क। देखें, जीवन सामाजिक जीवन है। जब हम परिवार में रहते हैं तो किसी चीज का उत्पादन में सब लोग अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं, और इस भूमिका के निर्वहन में सब लोग अपनी अपनी जगहों पे कार्य करते हैं, अलग अलग समयों पे कार्य व्यवहार के माध्यम से उसके उत्पादन में सहयोग करते हैं। उसी प्रकार से जब कोई घर हम बनाते हैं, उदाहरण के रूप में ले रहे हैं, तो उस घर का नक्शा कैसा है,
डिजाइन कैसा। देखिए, जब हम डिजाइन की बात करते हैं तो उस डिजाइन में तरह तरह की बातों को हम सोचते हैं कि किस तरह का बनाया जाए, कैसे इसमें जो है संपूर्ण वेंटिलेशन हो, वेंटिलेशन एयर का हो, लाइट का हो, सुरक्षा का भी बंदोबस्त होता है, सभी मौसमों को ध्यान में रख के बनाया जाता है। तो ये जो डिजाइन होता है इसमें तरह तरह का होता है। जब इन बातों को उदाहरण के रूप में देखते हैं तो देखिए कि अगर इस चीज को कर रहे हैं तो जैसे मैंने कहा कि अगर परिवार में सुविधाओं के उत्पादन का कार्य हो रहा है तो यह व्यवहार से अपने आप हो जाता है। इस अलग से व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए समय निकालने की जरूरत नहीं है, सब लोग अपनी व्यवस्था की भागीदारी में लगे रहते हैं। लेकिन अगर उत्पादन के ढंग ऐसे हो गए हैं कि हर आदमी अलग अलग जाके काम कर रहा है तो व्यवहार अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगा और इसके लिए फिर अलग से समय ढूंढने की जरूरत पड़ेगी। देखिए, कहने का मतलब समझिए और जानने की कोशिश करें। जब भी हम निर्णय लेते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, अगर वह कार्य हम एकदम अलग करें, लोगों का सहयोग न लें, लोगों से बात में न करें और संबंधों को ध्यान में न रखें, तो जिस इंटरैक्शन की बात मैं कर रहा था वो इंटरैक्शन निश्चित रूप से कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो प्रेम कम हो जाएगा परिवार में, और ये व्यवहार भी, ये जो रहने की सभ्यताओं में, सामाजिक जीवन में रहने का जो मेरा नजरिया है वो कमजोर पड़ता नजर आएगा। जब जब ये कमजोर पड़ता नजर आएगा तो हम सुख और समृद्धि की निरंतरता से दूर भागते जाएंगे। फिर मैंने कहा कि जब भी घर बनाया जाए तो उसके डिजाइन की बात मैं भी कर रहा था। डिजाइन को लेकर भी मैं टिप्पणी करना चाहता हूं। अगर घर इस तरह का बन जाए कि सभी रूमों का जगह एक ही जगह खुले, जैसे गांव के घरों में आंगन हुआ करता था कि परिवार के मेंबर किसी घर से निकले तो आंगन में आए और आंगन में एक दूसरे का इंटरेक्शन हो। फिर जब आंगन से निकलते थे तो दरवाजा होता था, जब जाने लगे बाहर तो दरवाजे में मिले, फिर उसार हुआ करता था आगे, वहां लोग मिले और दरवाजे पे द्वार पे मिले। तो लोगों का एक इंटरेक्शन होता रहे। मान ले परिवार के जितने सदस्य हैं और उनके जितने कमरे हैं सबके दरवाजे अलग अलग दिशाओं में हैं, तो निश्चित रूप से जब दिशाएं अलग अलग होंगी तो क्या एक दूसरे से इंटरेक्शन हो पाएगा? और अगर इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा तो क्या संबंधों में व्यवहार जो है वो कार्य सामाजिकता में जीने का कार्य आगे बढ़ पाएगा? तो ये जो रहने का डिजाइन है, आर्किटेक्चर है, जो उसका नक्शा है, वो निर्भर करता है कि व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज एंड व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज। When we discuss on possibilities and opportunities for behavior to interact one to another, how one will be interact in another, automatically how the environment is made up of. ये जो environment है किस तरह बना दिया गया, कैसे बनेगा, क्या होगा, how it will be the interaction. So interaction की जो क्वालिटी है वो डिजाइन बेस्ड है। हम अपने फिजिक्स के स्टूडेंटों को जब पढ़ाते रहते हैं तो कहते हैं कि मैटर की प्रॉपर्टी डिजाइन बेस्ड होती है। इसलिए जहां हम रहते हैं
उसकी डिजाइन की बहुत ज्यादा अहमियत है। यह जो है दिखाता है कि व्हाट आर द अपॉर्चुनिटी फॉर द इंटरेक्शंस, एक दूसरे से मिलने जुलने की संभावनाएं कितनी है, इट इंक्रीजेस अकॉर्डिंग टू द डिजाइन, अकॉर्डिंग टू दैट कि परिवार के सभी एलिमेंट के सभी सदस्यों का कैसे मिलते हैं, शाम को मिलते हैं, सुबह मिलते हैं, गोष्ठी होती है कि नहीं, इस तरह की चीजों की चर्चा हम आगे करेंगे उनके साथ। देखते हैं इस सभ्यता का इम्पैक्ट क्या है, प्रभाव क्या है। देखिए एक चीज कही जा रही है कि जो ये सभ्यता है ये बहुत वाइब्रेंट है, सेंसिटिव है और बहुत गतिशील है। ये दृढ़ नहीं होता, अगर दृढ़ता आ जाए तो रूढ़वादिता है। ये बहुत वाइब्रेंट है। सभ्यता समाज में कैसे संबंधों में रहा जाए उसके व्यवहार का मॉडल है, और ये डिजाइन व्यवस्था के अनुसार वैज्ञानिक रूप से बदले जाने की जरूरत है। इसलिए इसको मैंने कहा ये बहुत वाइब्रेंट होता है, डायनामिक रादर देन द बीइंग वेरी रिजिड, बहुत कठोर, दृढ़ होना, कठोर होना, एक ही बात होना, ऐसा नहीं है। बहुत कठोर होने की जगह यह जो वाइब्रेंट और गतिशील है, डायनामिक है, इसको दिखाने के तरीके बहुत हैं और इन तरीकों को पिछले लेक्चरों में खूब डिस्कस नहीं किया जा चुका है, और उसको करने के लिए, रहने के लिए बहुत भी तरह के त्योहारों और रीति रिवाजों को का पालन किया गया। जैसे शाम का खाना परिवार के सारे सदस्य एक साथ खाएंगे, शरीर के पोषण के लिए खाना अकेले खाया जाए या दो लोगों के साथ खाया जाए, उतना मैटर नहीं करता, लेकिन संबंधों में जीने के लिए प्रेम, स्नेह, विश्वास के नए भाव, सही भाव और सही विचार में बने रहे। खाते समय, मिलते समय हम जो है एक दूसरे से इन चीजों की चर्चा, संबंधों की करते रहते हैं, एक दूसरे के संबंध में जानकारियां भी लेते रहते हैं और एक दूसरे के सहयोग में प्रेरित भी रहते हैं। आज के समय में मोबाइल ने परिवार के सदस्यों को एक साथ परस्पर मेलजोल और सहयोग में जीने से अलग कर दिया है, परिवार के हर लोगों को अलग अलग कर दिया है। आज परिवार का एक सदस्य दूसरे से सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए मिल रहा है, जो संबंधों के कमजोर करने की दिशा में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। देखिए अगर ऐसा है तो हमें देखने की जरूरत है। संस्कृति के संदर्भ में भी हमने जितने भी बातें की हैं, उन सबकी भी जो अभिव्यक्ति होती है, अभिव्यक्ति मतलब जब इसको एक्सप्रेस करते हैं और जब हम उसके एक्सप्रेशन के बारे में ध्यान दे रहे होते हैं, तो सभ्यता को उतना ही प्रभावित करता है जितना कि हमको स्पष्ट रूप से नजर आता है। अगर हम कोई मूवी देखने गए हैं, छोटी डॉक्यूमेंट्री देखने गए हैं, तो वो हमारे विचार पक्ष को प्रभावित करता है, उसके पात्र, उसका कथानक और उसकी कहानी, तीन चीजें। समय, किस समय देखने गए हैं, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां क्या है, उसमें भाग लेने वाले कलाकार क्या है, उनका मंचन किस तरह वो कर रहे हैं, उनकी प्रस्तुति किस तरह है, कथानक क्या है और उसकी कहानी क्या है।
तो इन सब बातों से प्रभावित होता है, और जब इससे हम प्रभावित होते हैं तो मेरे व्यवहार पक्ष को भी प्रभावित करता है। कहा गया है कि जो डॉक्यूमेंट्री है, सिनेमा है, वो समाज का आईना है। निश्चित रूप से समाज में जो भी चीजें हैं, ये जो है माइल स्टोन है, इनके पात्र, इनमें काम करने वाले लोग, बोलने वाले लोग, उस चरित्र का चित्रण करने वाले जो कलाकार हैं, वो आज समाज में आईना है। तो उनकी हर गतिविधियां रियल लाइफ में हमको प्रभावित करती है। विचार पक्ष में अगर भोग की मानसिकता बने रहने का एक भाग है कि व्यवहार पक्ष में हम उसी को डिजाइन का कर रहे हैं। देखिए, समझे, मैं किसी चीज पे, किसी विशेष उदाहरण, किसी के कपड़े पे नहीं जाना चाहता, और कपड़े पे जाना गुलामी की मानसिकता और अपनी सोच पे जाने के बराबर है। अगर हम किसी के कपड़े पहनने से हम प्रभावित हो जाते हैं, तो इसका मतलब हमारे विचारों में कमी है। अगर मेरे विचारों में कमी है, तो हम ज्यादा कपड़ों में भी वही भाव लाएंगे जो आज छोटे कपड़ों में ला रहे हैं। देखिए, समझे, कहने का अपना तरीका है कि छोटा कपड़ा पहने तो भोग विलासता का मानसिकता है। यह बात वैज्ञानिक रूप से सही में नहीं मानते। पहनना उतना जाए जितने से शरीर सुरक्षित रहे, ताप से, नमी से, दाब से और बाहरी वातावरण से सुरक्षित रहे कपड़ा, और मैं अपने को स्वतंत्र महसूस कर सकूं, यह मेरा पहनावा है। लेकिन अगर हमारा पहनावे से, मैं किसी के पहनावे से अगर प्रभावित होता हूं, मेरा विचार पक्ष, थिंकिंग लेवल प्रभावित होता है, तो व्यवहार पक्ष में वो नजर आएगा। और जब ऐसा रहेगा तो व्यवहार में दिखाई देगा। आज के समाज में होने वाले जो मोलेस्टेशन, वुमेन्स मोलेस्टेशन, सेक्सुअल मोलेस्टेशन के केसेस, रेप के केसेस, सेक्सुअल एब्यूज कमेंट्स के जो केसेस आज बहुत ज्यादा मात्रा में दिखाई दे रहे हैं और रिपोर्ट हो रहे हैं, यह उसी का भाग है। हम अपने व्यवहार, विचार पक्ष को, जो संस्कृति से जुड़ा हुआ है, उसको किस हिसाब से देखते हैं। हम कुछ लाए, कोई कपड़े लाए, कोई पहने, अगर वो वहीं तक है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कपड़ों से मेरे व्यवहार में परिवर्तन हो जाए, रूप से मेरे व्यवहार में परिवर्तन हो जाए, रंग से मेरे विचार में परिवर्तन हो जाए, व्यवहार में परिवर्तन है, तो मेरे विचारों में परिवर्तन के कारण है। इसका दोष मैं दूसरे को नहीं दे पाऊंगा, इसका दोष केवल और केवल मैं अपने को ही दे पा सकती हूँ, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, सभ्यता और संस्कृति एक दूसरे के पूरक है। जब इनके बीच चलता रहता है कम्युनिकेशन, एक जो है वर्बल कम्युनिकेशन चलता है, ऑडियो विजुअल, पढ़ना और देखना दोनों चलता रहता है, और पब्लिकेशन, पढ़ने वाले के लेखन के माध्यम से हम लिखते रहते हैं। सभ्यता और संस्कृति को अलग व्यवहार के माध्यम से, भाषा के माध्यम से, स्मरण के माध्यम से, कई गतिविधियां हैं जिनके माध्यम से
हम इन चीजों को देखते रहते हैं। देखिए, जब हम इसको देखते हैं तो इसमें कई तरीके हैं। जैसे हमने कहा वर्बल कम्युनिकेशन है, मौखिक कहना है एक दूसरे से। ऑडियो विजुअल है, दिखाई दे और सुनाई दे, दोनों के माध्यम से, और किताबों के माध्यम से। रेडियो का माध्यम वर्बल है, टेलीफोन है, मोबाइल है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो देख ही रहे हैं, मल्टीमीडिया माध्यम किताबों का माध्यम है। तो यह भाषा, मैनरिज्म, मॉडलिटीज, बिहेवियर, ये जो अलग अलग पैरामीटर्स हैं, इस पैरामीटर्स में सभ्यता और संस्कृति का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंजिंग है, जो चलता रहता है। तो इन सब में जो ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन है हैज अ हाईएस्ट इफेक्ट ऑन बिहेवियर। जो ये ऑडियो विजुअल है, सिनेमा जो हम देखते हैं, सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है किसी भी तुलना में। सीधे हम अपनी बात कहें, इसीलिए जब मैं आपकी बात आपसे मुखातिब हो रहा हूं तो मैं अपने चेहरे के एक भाग को आपके सामने रख रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे हाव भाव से आप मेरी बात को स्पष्ट रूप से जानने का प्रयास कर पाएंगे और जान पाएंगे। तो जब भी हम सिनेमा देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, तो जो सीधे कही गई बातें हैं उसकी तुलना में मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। किसकी तुलना में? वर्बल कम्युनिकेशन की। और जो किताबों से पढ़ते हैं वो सबसे कम प्रभाव। इसीलिए आजकल स्कूलों में ऑडियो विजुअल मल्टीमीडिया माध्यम से पढ़ाने का कॉन्सेप्ट लाने की कोशिश की जा रही है कि आप देखें और समझें। वास्तव में ये चीज संस्कृति के लेवल पे भी है। संस्कृति के लेवल पे भी जब हम देखते हैं तो ये देखते हैं कि जो ऑडियो विजुअल माध्यम है वो ज्यादा हमको प्रभावित करता है। देखिए, संस्कृति की जगह पर जितनी भी बातों को हमने लिया है वो सब हमारी सभ्यता को प्रभावित तो करते ही है, क्योंकि हमारे व्यवहार पर जो कुछ सीधा सीधा वहां से इनपुट मिलता रहता है। खास करके प्रदर्शन और प्रकाशन में तो मिलता है। प्रचार में भले मिले या न मिले, प्रचार और प्रकाशन में मैंने कहा वर्बल और पब्लिकेशन में ये कम है, लेकिन प्रदर्शन में बहुत ज्यादा है। ऑडियो विजुअल में, मल्टीमीडिया, और ये हमारे व्यवहार के तौर तरीकों में। जब भी हम कोई मूवी देखते हैं तो उस मूवी के जो रोल प्ले करने वाले कैरेक्टर हैं वो किन चीजों, क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, उनके एक एक गतिविधियों को हम लोग बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं। और जब हम उनसे प्रभावित होते हैं तो उन्हीं के जैसे बनने का प्रयास करते हैं, वैसा करते हुए दिखाई भी देती। बहुत ही समझने वाली बात है, जानने वाली बात है, देखने वाली बात है, करनी है। अब जब हम इन चीजों को देखते हैं तो आ जाए, जब ये देखते ऐसा कार्य जब हम परिवार में करते हैं तो मैं सभ्यता और संस्कृति को एक दूसरे पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करता हूं। तो मैं ये देखना चाहता हूं कि व्हाट आर द स्कोप ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ दिस संस्कार फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। क्या उसकी स्कोप्स हैं कि हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बनाए? किस तरह? जैसे परिवारों में हम रोज मिलते जुलते हैं, मैंने कहा परिवारों की डिजाइन ऐसी हो, घरों की सब लोग मिले, जो लोग भी घर में आते रहे या जाते रहे, एक दूसरे से इंटरेक्शन होता रहे, एक दूसरे से स्माइल, चेहरे का एक्सप्रेशन, हाव भाव का ट्रांसमिशन होता रहे।
प्रतिदिन प्रत्येक क्षण अगर किसी में किसी तरह का डिसऑर्डर आ रहा है तो कार्य व्यवहार के माध्यम से सहयोग करने का प्रयास करें, जिससे एक दूसरे के साथ संबंधों में जीते हुए सुख और समृद्धि की निरंतरता के भाव में हम रह सके, जी सके और आनंद ले सके। जब ये पारिवारिक फंक्शन हो, जैसे जन्मदिन, शादी, कई तरह के फंक्शनों की पारिवारिक सामाजिक फंक्शन हो, वहां जुड़े खाने के समय जैसे बर्थडे सेलिब्रेशन, फैमिली कस्टम्स जो होते हैं, उन सबको निभाया जाए। उससे एक दूसरे के प्रति इंटरेक्शन और प्रेम के भाव को जागृत करने में मदद मिलेगी और मिलती है। जो सामाजिक फंक्शन है, जिनकी चर्चा बनी का, शादी हो, दुर्गा पूजा, दीपावली, क्रिसमस, कई छुट्टियां आती जाती रहती हैं, एक दूसरों से मेल मिलाप होता रहता है, जिससे प्रेम परस्परता में जीने की भावना का विकास होता रहता है, मिलते रहते हैं एक दूसरे के साथ। देखें, अगर हम इसको देखें इंडिविजुअल लेवल पे और समाज कलेक्टिव लेवल पे, तो जब हम इंडिविजुअल लेवल पे देते हैं तो संस्कार गाइड करता है व्यवहार को और व्यवहार प्रभावित करता है संस्कार। सामाजिक लेवल पे हम जब देखें तो ये जो कल्चर होता है, संस्कृति है, वो सभ्यता को गाइड करती है, किस तरह रहना है, व्यवहार को किस तरह, और ये रहने की कड़ी प्रभावित करती है कल्चर को कि किस तरह का कल्चर है। तो कहा जाए कि ये एक दूसरे के पूरक है। जब हम कहते हैं कि ये एक दूसरे के पूरक है, तब जब हमारा एक्सप्रेशन इंडिविजुअल मेरा हो, जब मैं कुछ करता हूं किसी के भी साथ, स्वयं के साथ, परिवार के किसी सदस्य के साथ, समाज में किसी सदस्य के साथ, तो मेरा संस्कार क्या है, मैं किस रूप से जी रहा हूं, मेरा विचार क्या है, मेरे शरीर के अंदर जो मैं रहता है वो क्या सोचता है, उसका भाव क्या है, वो कार्य और व्यवहार के माध्यम से दूसरे के सामने नजर आता है। और जब ये नजर आता है सामाजिक लेवल पे, तो यह जो है समाज के कार्य और व्यवहार को प्रभावित करता है। तो मैं समाज के कार्यभार को प्रभावित करता हूं और उसका उल्टा भी समाज का कार्य व्यवहार भी मेरे को प्रभावित करता है कि मुझे कैसे रहना है। तो दोनों को जानने, समझने, सुधारने और सही रूप से जीने की जरूरत है। यह बहुत ही ध्यान देने होने की बात है और इसको किसी भी रूप में छोड़ देने की कहीं से भी कोई जरूरत नहीं है। देखिए, सभ्यता और संस्कृति में आपस में इंटरेक्शन होता रहता है और इस इंटरेक्शन में हम देखते हैं, जब इसी पिछली स्लाइड को देखा कि इस इंटरेक्शन जब हम करते हैं, दोनों के साथ कंबाइंड स्टडी करते हैं, तो ये देख पाते हैं कि बोथ आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से जुड़े हैं। आदमी के विचार पक्ष में होने का परिवर्तन उसके व्यवहार पक्ष को भी प्रभावित करता है, परिवर्तित करता है। तो व्यवहार पक्ष में होने वाली घटनाओं का आदमी समीक्षा और मूल्यांकन करके कुछ निष्कर्ष निकालता है, और विचार पक्ष में यदि कोई चीज हमारी मानसिकता में बदल जाती है तो धीरे धीरे हमारे व्यवहार में आने, और व्यवहार में हम जो भी कुछ कर रहे होते हैं उन सबकी समीक्षा और मूल्यांकन के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाल कर आदमी अपने अंदर स्टोर करता रहता है, तो उसके संस्कार पक्ष को भी प्रभावित करता है। देखिए, संस्कार, संस्कृति और सभ्यता कैसे एक दूसरे से इंटररिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से संबंधित और जुड़े हुए हैं।
अगर एक में वैज्ञानिकता और विचारों में भावों में कमी है तो दूसरा पक्ष बिना प्रभावित हुए नहीं रह पाता है। इसलिए अपने अंदर विचारों का जो संस्कार है वो शिक्षा संस्कार के माध्यम से सही हो, हमारे सही भाव और विचार हो, जो संस्कृति का पार्ट है, तो जो उसका व्यवहार का पार्ट है सभ्यता, तब हम उसके साथ जीते हुए सुख और समृद्धि की निरंतरता में जी सकते हैं। संस्कृति जब कभी भी अपने को व्यक्त करने जाती है, विचार पक्ष जब कभी भी अपने को व्यक्त करने जाता है, तो ज्यादा समय वो व्यवहार पक्ष के साथ भी व्यक्त होता है। जो बात पहले भी कह रहे हैं कि प्रचार और प्रकाशन में व्यवहार पक्ष भले ही बहुत न दिखे, मतलब हम किताबों के माध्यम से जो ये दिखाई दे रहा केवल ये देखिए, पूरा मुझसे नहीं जुड़ पाएंगे, मैं केवल बोलूं, लेकिन मैं ऑडियो जगत में बोल रहा हूं, तो सबसे ज्यादा इन चीजों से प्रभावित होते हैं और ये एक दूसरे से पूरे से जुड़े हैं। देखिए, इसीलिए कहते हैं कि बहुत कि प्रदर्शन, जो मैंने कहा प्रदर्शन का मतलब, मेरी बात यहां समझिएगा, ऑडियो वीडियो मल्टीमीडिया मल्टीमीडिया टीवी ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया है समाज को, चलचित्र का माध्यम है, बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। तो इसके कस्टम और रूल्स तो बहुत सही सही होने भी चाहिए, जो उनको वैज्ञानिकता के रूप में आगे ले चले, तो इसका स्थान बहुत ज्यादा आज के संदर्भों में हम दे सकते हैं और दिया भी जाना चाहिए। देखिए, जो पिछली स्लाइड है उसी को मैं फिर लेके आ रहा हूं और उसको लाने की दिशा में मैं कह रहा हूं कि ऐसा लगता है कि संस्कार और कल्चर एक दूसरे से कनेक्टेड है और व्यवहार और सिविलाइजेशन एक दूसरे से कनेक्शन है, और ये इंडिविजुअल लेवल से कलेक्टिव लेवल या सोसाइटी लेवल पे जाके प्रभावित होता है कार्य और व्यवहार के माध्यम से। देखिए, आप अब तक की चर्चा में जो जो भी हम चीजें देख चुके हैं कि ये सभ्यता संस्कृति जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे से संबंधित है। संस्कार, आज के लेक्चर में संस्कार, संस्कृति और सभ्यता, जिन तीनों चीजों का हमने कनेक्शन देखा है। जहां सभ्यता हमारे व्यवहार पक्ष से है, वहीं संस्कृति हमारे विचार पक्ष से है और संस्कार हमारे व्यक्तिगत पक्ष से। इन चीजों को अगर हम सही रूप से समझ नहीं पाएंगे, सामंजस्य नहीं बैठा पाएंगे और उसके अनुरूप नहीं जी पाएंगे, तो संबंधों के जीने की प्रक्रिया में निश्चित रूप से बाधा व्यवधान पड़ने का है। हमारे संस्कार कैसे हो, संस्कृति प्रभावित कैसी हो, विचार कैसे हो, सही भाव से विचार कैसे आ पाए और इस सही भाव विचार में हम जी कैसे पाए, इस सही भाव और सही विचार में जीते हुए हम सभ्यताओं का पालन कर पाए, जिससे जो हमारे पैदा होने का अंतिम लक्ष्य है कि सुख और समृद्धि की निरंतरता में कैसे रहते हैं, इस अंतिम लक्ष्य की जो मोक्ष और परमानंद के पाने की प्राप्ति का रास्ता है, उसको हम प्राप्त कर पाए। आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही कर रहे हैं और ऐसा करते हुए मैं आपसे विदा ले रहा हूं। आज सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।